students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is time and calendar. तो देखिए आप लोगों को टाइम पता होना चाहिए कि अभी क्या टाइम हो रहा है और हमें किस टाइम पे क्या वर्क करना होता है, स्कूल कब जाना है, ट्यूशंस कब जाना है, लंच कब हम करते हैं, ठीक है, डिनर कब करते हैं। ओके, तो इसलिए हमें टाइम को देखना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, कैलेंडर डेट्स मंथ से भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें वन बाय वन करेंगे। सो सबसे पहले हमारे आते हैं यहाँ पर क्लॉक पर। ओके, so here we are having a clock that tells us time. It is very useful instrument in a daily life, help us to perform work and time. अब हमें किस टाइम पर स्कूल जाना है वो कहाँ से पता चलता है? क्लॉक की हेल्प से। अगर हमें क्लॉक में टाइम देखना ही नहीं आएगा तो हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, अब सपोज करिए मुझे नहीं पता कि टाइम कितना हो रहा है, तो अब मुझे स्कूल जाना है 6 o'clock, मुझे नहीं पता 6 o'clock कब होंगे या 7 o'clock कब होंगे, तो उसके लिए मुझे टाइम को आना चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारा टाइम है उसको हमें दो टाइप से दिखाई देते हैं। एक होता है हमारे पास डिजिटल वॉच और क्लॉक, और सेकंड होती है हमारे पास एनालॉग क्लॉक। अगर हमारे पास नंबर्स आते हैं, जैसे मेरे पे यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, तो ये होती है हमारी डिजिटल क्लॉक। और अगर हमें ऐसे नीडल्स दिखाई दे रही हैं, दैट इज आर एनालॉग क्लॉक। ओके, सो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो एनालॉग क्लॉक है उसको हमें यहाँ पर सीखना है। लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर। सो द फर्स्ट थिंग ऑन द क्लॉक्स डायल, तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डायल। नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 आर मार्क। तो आपने देखा यहाँ से 1 से स्टार्ट है और ये सारे अगर हम देख रहे तो कहाँ तक है? ये 12 तक। देन लेट अस रिकॉल दैट हैंस देयर आर टू हैंड्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। द वन हैंड इज लॉन्गर देन अदर हैंड इज शॉर्टर। तो यहाँ पर जो लॉन्गर हैंड है हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। एंड जो शॉर्टर हैंड है वो क्या होगा? हमारा आर हैंड। तो आपने देखा है जो लॉन्गर हैंड है इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, दिस इज अ आर हैंड। ओके, सो द मिनट हैंड शोज द मिनट्स एंड इट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द डायल इन 1 hour। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो ये पूरा एक राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेगा 1 hour में। ठीक है, जो आर हैंड है वो सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर पर स्विच करेगा। सो हियर वी आर हैविंग आर हैंड कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ डायल इन 12 hours। तो इसीलिए आर हैंड को पूरा कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगेंगे? 12 hours। और मिनट हैंड को पूरा टाइम कंप्लीट करने में उसको कितने मिनट्स लगेंगे? 60 मिनट्स। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि 1 hour इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट्स। ओके, तो अगर देखिए आपके पास पूरा टाइम हो चुका है, इसलिए 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? 8 o'clock। तो उसमें शॉर्ट हैंड कहाँ पर होना चाहिए? 8 पर होना चाहिए, और लॉन्ग हैंड कहाँ पर होना चाहिए? 12 पर, मतलब जो शो करता है कंप्लीट आवर। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 30 मिनट्स और 9:30। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे 9:30, तो 9 से थोड़ा आगे होगा और 10 से थोड़ा पीछे, मतलब मिडिल में मान सकते हैं जो हमारा आर हैंड होगा। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होना चाहिए? 6 पर। दैट मीन्स दिस इज हाफ टाइम इज ओवर, मतलब आधा समय खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर जब भी 6 पर आते हैं तो वो होता है हमारा 30:30, जो भी नंबर होगा। ओके, so let's see what we are having here. Here we are having exercise 11.1 and यहाँ पर देखते हैं question number 1 second part. The shorter hand on the clock is called second hand. Okay. Then we are having fourth, our hand takes dash hours to complete one round the clock style. तो our hand कितना time लेता है? That is 12 hours. Okay. Then एक part और देख लेते हैं seventh. On the clock's dial, the number from dash to dash are marked. From 1 to 12 numbers are marked here. Okay, तो इसी टाइप से आपको ये सब फिल करिए। Next come to question number 2. Look at the clocks and write the correct time in the boxes. Okay, so देखिए हमें यहाँ पर शॉर्ट हैंड कहाँ पर गिवन है? 4 पर, और लॉन्ग हैंड कहाँ पर गिवन है? 12 पर। That means 4 o'clock इस टाइम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 o'clock हो गया। तो चलिए आप लोगों के लिए ये मार्क हो चुके हैं। नेक्स्ट here we are having सिक्स पार्ट। अब देखिए 7 और 8 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 30, तो दैट इज 7:30। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? 7:30। ओके,
Next, we are having units of time. Okay. So here we are having look at the clock's face, and the dial of the clock is marked with 12 numbers 1 to 12 at equal distance. So हमने देखा यहाँ पर सब 1 to 12 मार्क है, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। कैसे? अगर आप 12 से 1 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो क्या शो करता है? 5 मिनट्स। ओके, तो ऐसे करते करते हमारे पास स्मॉल 60 लाइन्स हैं जो नंबर्स के बीच में हमें दिखाई देती है। तो अगर हम यहाँ से काम करेंगे तो सारी जो लाइन्स हमने ड्रॉ कर रखी है कितनी होंगी? 60। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या देखना है? द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू गो राउंड द क्लॉक फेस वंस, सो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। सो here we are having the minute hand goes round the clock 24 times a day and it takes 5 minutes to go from one number to the next. अभी क्या बताना चाहते हैं? अगर हम पूरा 1 आवर कंप्लीट करेंगे, मिनट हैंड क्या करता है? 1 आवर में पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो हमारे पास 12 आवर्स हैं हाफ डे में। फुल डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 टाइम्स से क्या करेगा? अपनी रोटेशन को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मार्क्स है। उसका मतलब अगर वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे शिफ्ट होता है तो वो कितने मिनट्स कवर करेगा? 5। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज 3, तो ये कितने मिनट्स कवर करेगा? यहाँ पर 3 5 15। यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना मिनट्स कवर करेगा? 6 5 30। अगर यहाँ पे करेंगे तो 8 5 40, तो 5 के मल्टीपल्स में अपने मिनट्स को कवर करेगा। ओके, और अगर 8 से नेक्स्ट वाला होगा तो होगा 41 42 43 44 45, तो ऐसे आके हो जाएगी 45 मिनट्स। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास तो एग्जांपल, अगर मिनट हैंड 4 पर है तो कितने मिनट शो करेगा? 20। कैसे? 5 4 से 20। अगर वो 9 पर तो क्या शो करेगा? 9 5 45। ओके, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में वर्क करेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, that is second hand. Okay, next is we are having second hand. We have learned about minute hand and hour hand. A third hand is also can be seen on some clocks, that is called second hand. तो थर्ड हैंड होता है जो बहुत ही थिन होता है और इन दोनों से बहुत ही फास्ट मूव करता है। इट मूव्स फास्टर देन द टू हैंड्स एंड कंप्लीट्स वन राउंड ऑन द क्लॉक्स डायल इन 1 मिनट और इन 60 सेकेंड्स। तो जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक मूव करेगा तो 1 मिनट में ये पूरा रोटेशन अपना कवर कर लेगा। इसलिए हमसे बोला जाता है कि अगर हम बात करें 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 60 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पर रीडिंग टाइम के लिए बोला गया है। अब देखिए 9 और 12 पे दैट इज 9 ओ क्लॉक, ये हो गया 8:30। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स है। अब देखिए ये 2 पर है शॉर्ट हैंड, ये 3 पर है तो 5 3 15 आ गया। ये 5 पर है तो 2 25 आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये कहाँ पर 9 पर 2 के बाद 3 से पहले तो हो गया 2 45। क्यों? क्योंकि 9 5 45 होता है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर सारा टाइम। नेक्स्ट इज क्लॉक शो टाइम, दैट इज 2:15, दैट इज क्वार्टर पास्ट 2। तो जब भी हमारे मिनट्स पूरे हो चुके होंगे 2 o'clock के बाद, तो सब हम किस में देखेंगे? पास में, कि हम 15 मिनट्स पास्ट में यूज कर चुके हैं, 20 मिनट्स पास्ट में यूज कर चुके हैं। जस्ट लाइक 2:25 25 मिनट्स पास्ट 2, 2:45 क्वार्टर पास्ट, सॉरी क्वार्टर 2 या तो क्या हो जाए 3, तो 45 मिनट पास्ट। अगर हमें पता ही 15 मिनट्स के बाद हम 3 o'clock पूरा कर लेंगे, तो जब भी होने वाला टाइम होता है तो इसलिए इनका यूज करेंगे 2। अगर हो चुका है 40 मिनट्स हो चुके हैं तो इसलिए क्या यूज करेंगे? 45 मिनट पास्ट 2। ओके, नेक्स्ट इज 2:50, इसको यहाँ पे 50 मिनट पास्ट 2 या फिर 10 मिनट्स टू। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11.2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक फेसेस एंड राइट द टाइम इन 2 डिफरेंट वेज। ओके, तो चलिए इसको ले लेते हैं। अब देखिए 8 और 7 के बीच में तो ये कितना हो गया? 7:30, तो ये हो जाएगा 7:30। चलिए नेक्स्ट एक इसमें 6 पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये 12 और 1 के बीच में और ये 55 है, तो ये हो जाएगा बस 12 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
55 minutes past 12. Okay. So now move to next question, that is question number 2. Write the time in each of the following as shown in example. Okay, तो हमें यहाँ पे टाइम के बारे में बताना है. जैसे कि हम ले लेते हैं 7th part, that is 120. So we are having 20 minutes past what? Okay, इस ऐसा हम इनको फिल करेंगे. So now we are in question number 3. Draw the hour hand and minute hand to show the time given in the boxes. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. That is 1. So यहाँ पर आते हैं question number 3. Draw the hour hand and minute hand to show the time given in the boxes. यहाँ पर हमें क्या गिवन है 140. तो हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर होना चाहिए 1 के बाद और 2 से पहले. तो हम चलिए यहाँ बना लेते हैं. ओके, एंड जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर होना चाहिए 8 पर. तो ये हो गया हमारा 140. अब देखिए यहाँ पे बोलेगा 225 शो करना है. तो 25 के लिए हम लॉन्ग हैंड कहाँ पर बनाते हैं 5 पर. अब ये 2 है जिसके लिए हम शॉर्ट हैंड लेते हैं जो 2 से थोड़ा सा आगे होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस. Okay, so we are having 225. So now here we are in question number 4. Write the time as shown. Okay, so देखिए this is 12 shorthand, this is 2. So how many minutes passed? 10 minutes past 12. Okay, so easy. Next we are having conversion. यहाँ पे conversion के topics देखते हैं. The first topic is conversion of days into hours. तो हमें ये ध्यान रखना है 1 डे को कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं. तो जितनी भी डेज होंगे हम उसको उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे आवर्स में. ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सेकंड टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं. तो जितने भी आपके पास आवर्स होंगे उसके आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव मिनट्स जस्ट लाइक 3 आवर्स. 3 into 60 that is 180. So next here we are having a conversion of minutes into seconds. तो यहाँ पर जो हमें स्पेसिफिकली यूनिट से याद रखनी है that is 1 minute equals to कितने होता है 60 seconds. तो आप 5 minutes 5 into 60 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 seconds. ओके, सो यहाँ पर आता है बस एक्सरसाइज 11.3. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू आवर्स. तो चलिए यहाँ पे हम थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं. वी नो दैट 1 डे equals to 24 hours. So we are having 15 days. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आवर्स में चेंज करने के लिए 15 into 24 hours. चलिए this is 24 into 15. 5 4s are 20. This is 2 5 2 10 11 12. This is 0. This is 24. So we are having 360 hours. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. तो चलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 days and 5 hours. सो वी नो दैट डेज है हमारे पास आवर्स है. तो 1 डे कैरी कितना होता है 1 डे को 24 आवर्स. तो हमें डेज में डेज को आवर्स में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से. एंड यहाँ पर हमारे पास कितने आवर्स हैं 5. तो चलिए तो ये सब मिलके क्या फॉर्म करेंगे आवर्स. तो therefore 12 कैरी का 1 3 2 6 plus 1 7 8 2 plus 5 आवर्स. तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 77 आवर्स.
ओके, नेक्स्ट इसी टाइप से हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इट टू मिनट्स। तो देखिए आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है तो आप सिंपली कर लेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं एक थोड़ा सा मैच्योर क्वेश्चन। अब देखिए आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है। वी नो दैट 1 hour equals to how many minutes? 60 minutes. ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन 7 hours, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। और ऑलरेडी कितनी मिनट्स की मैंने 25, तो इनको ऐड करेंगे तो ये सब इसमें चेंज हो जाएंगे मिनट्स में। तो चलिए ऐड करते हैं। 7 6 42 प्लस 25, तो ये हो जाएंगे मिनट्स। तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज 445 मिनट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर वी आर क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। So again, we know that 1 minute equals to how many seconds? 60 seconds. यहाँ पे देखेंगे 20 मिनट्स है, तो 20 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। अगेन हियर वी आर एन 15 सेकंड्स। तो चलिए ऐड करेंगे, 6 2 12 एंड 1 2 प्लस 15। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.215 सेकंड्स। आंसर। ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज कैलेंडर, जिसमें हमें डेट्स, मंथ्स, ये सब देखने में हेल्प होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन यहाँ पर हमें क्या गिवन है। सो फर्स्ट वी आर हैविंग अ कैलेंडर। वी नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड सम हैव 30 days एंड सम हैव 31 days एक्सेप्ट February। ओके, तो देखिए जैसे आप ये नकल पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखें जो अपर पार्ट्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पर कैरी होते हैं 31 days, और जो लोअर पार्ट है यहाँ पर होंगे हमारे पास 30 days। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जो अपर मंथ्स हैं वो सब क्या कैरी करेंगे? 31 डेज। एंड जो लोअर पार्ट में आ रहे हैं वो सब कैरी करेंगे 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रवरी। फेब्रवरी में हमेशा 28 टू 29 डेज होते हैं इसलिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए जनवरी में कितने 31 डेज, तो ये कहाँ रहा है? अपर पार्ट पर। उसके बाद जून देखते हैं, जून में कितने 30 डेज, तो वो कहाँ पर आ रहा है? हमारा लोअर पार्ट पर। देखिए कहाँ है? ये रहा। ठीक है, देन उसके बाद एक और चेक करते हैं, दैट इज नवंबर, हाउ मेनी डेज? 30 डेज। तो नवंबर अपर में आ रहा है, लोअर में? देखिए लोअर में आ रहा है। ओके, इसी टाइप से आपको ये सारे डेज। फरवरी में देखिए नॉर्मली आपके पास कितने डेज होंगे? 28 डेज, लेकिन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं आपके पास? 29 डेज। लीप ईयर में ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपकी, हमारे पास क्या होता है 4 ईयर में ना, हल्का हल्का वो जब अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है अर्थ अराउंड द सन, तो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स उसे एक दिन ज़्यादा लगता है धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, तो उसी लिए जब भी आपके पास कोई भी ईयर होगा लीप ईयर, उसमें कितने डेज हो जाता है हमारे पास? टोटल 366 डेज। और 1 ईयर में नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज लीप ईयर। अभी हमने इसके बारे में सुना था। तो लीप ईयर होता है वो ईयर जो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स आता है। जस्ट लाइक a leap year comes after every 4 years. A leap year is evenly divisible by 4. If the year can evenly divide by 100, it is not leap year unless the year is also evenly divisible by 400. तो 4 से तो डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि 1996, 2000, 2004, 2008। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ भी होते हैं तो वो लीप ईयर नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग डेज ऑफ अ वीक। सो हमें पता है कि हमारे पास जो वीक होता है वो उसे बोलते हैं हफ्ता हिंदी में, लेकिन उस एक वीक में हमारे पास कितने डेज होने चाहिए? 7 डेज, जो कि होते भी। तो फर्स्ट डे इज मंडे, देन ट्यूसडे,
Wednesday, Thursday, then Friday, then Saturday, then Sunday. ओके, तो ये हो गया हमारे पास 7 days ऑफ अ वीक. अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट डे कौन सा होता है तो हम बोलेंगे सर दैट इज मंडे. हमसे कोई पूछे कि लास्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है, दैट इज संडे. ओके, so in whole year we are having 52 weeks in a year, and here is a calendar for a certain year. It tells us the year, months, days and date. Okay, so here we are having January. Okay, so January में देखिए यहाँ पर संडेज ही बने, देन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो आपसे कोई पूछे कि 10 जैन को कौन सा डे था, तो हम जैन में जाएंगे, 10 देखेंगे, उस दिन कौन सा डे था, थर्सडे. तो इसलिए यहाँ पर ऐसे वर्क करता है. ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त के बाद क्या आता है हमारे पास, सितंबर. ओके, so here we are having September, October, November, December. So now here we are having our exercise that is 11.4. यहाँ पे हमें बोलेगा pitch fill in the blanks है, चलिए वो देखते हैं. So here we are having a normal year has how many days? We know that 365 days. And if we talk about leap year has how many days? 366 days. So next part देखते हैं यहाँ पे, that is 8th part, the last month of the year. आपने अभी मंथ्स देखे थे, लास्ट मंथ कौन सा था हमारा, दैट इज दिसंबर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन द मंथ्स ऑफ द ईयर इन ऑर्डर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस वे में लिखने, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर. जस्ट लाइक द फर्स्ट इज जनवरी, देन फरवरी, then March, then April, then so on. आप इस टाइप से इनको फिल करिए. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द डेज ऑफ अ वीक इन ऑर्डर. तो डेज में देखिए तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, ओके, देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए आप लोगों ने कंप्लीट करेंगे. तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैव 30 डेज. सो चलिए हम अपने निकल्स का यूज करेंगे 30 डेज के लिए. सबसे पहले आता है हमारे पास नवंबर. सो देख लेते हैं यहाँ पे मंथ्स कौन सा आ रहे हैं. जनवरी आ रहा है, नहीं. फेब्रवरी, नहीं, इसमें तो 29 डेज होते हैं. मार्च है क्या यहाँ पर, नहीं. अप्रैल, यस. तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 30 डेज. अप्रैल के बाद आता है मई, है क्या, नहीं. जून, यस ये रहा. तो ठीक है, इस साइड से आप इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट बाकी और देखिए आप लोग चेक करेंगे. अब देखिए यहाँ पे मई बोला गया है, तो मई का चेक करते हैं 31 डेज होते हैं क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यस. तो कि निकल के अपर पार्ट फॉलो है, यहाँ पे बोल सकते हैं यस. ओके, तो चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर. अगर हम उसको 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल कर पा रहे हैं तो उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉट. सो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ 6 पार्ट्स को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 5 are 20, 0 and 4 2 are 8. तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, yes, it is a leap year. Next is question number 7. How many days are there in 4 years, 5 years? So we know that we normally have 1 year equals to 365 days. So if we have to find out the number of days in 4 years, we have to simply multiply 4 into 365. That is 5 4 are 20. This is 2 6 4 24, 25 26, 2 4 3 12, 13 14. So we are having 1460 days. Our topic is finished. I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.